नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र का। गंगा नदी के बारे में पूरा डिटेल पता करेंगे, पूरा उसका रूट के उसके सहायक नदियाँ, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम। पहली बात है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद इस नदी को गंगा कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। यह दो देशों से होकर प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश से। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहती है। बिहार, झारखंड, सबसे कम झारखंड में दिखाई देती है और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी शाखा हुगली नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर और कोलकाता बंदरगाह स्थित है। बांग्लादेश में जाने वाली शाखा को पद्मा नदी कहते हैं। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। पद्मा नदी से मेघना नदी मिलती है, तो इन दोनों नदियों की मुख्य धारा मेघना नदी ही कहलाती है। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा को हम सुंदरी मैंग्रोव वृक्षों की अधिकता के कारण इसे हम सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु वायरस पाए जाते हैं जो जीवाणुओं बैक्टीरिया को खा जाते हैं। इसी कारण गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है। आप गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में बात करेंगे। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिले में दूधातोली पहाड़ी से निकलती है रामगंगा नदी। यह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। सहायक नदियाँ कौन कौन है? रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं मंडल नदी, दाबका नदी और गगास नदी। यह कन्नौज के निकट गंगा से मिलती है। गोमती दूसरी सहायक नदी, हम गोमती के बारे में बात करेंगे। गोमती का उद्गम स्थल कौन सा है? पीलीभीत में माधो टांटा के पास फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। सीतापुर, लखनऊ, बाराबांकी, सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों से होकर 960 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद यह गाजीपुर जिला में सैदपुर समीप गंगा नदी से मिल जाती है। कथिना, भैंसी, सरायन, गोन, रेंट, तरेउना, छोहा, आंध्र छोहा, बहता, साई, कल्याणी आदि गोमती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तीसरा गंगा का जो सहायक नदियां हैं, घाघरा नदी जिसको कहते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिलती है। सहायक नदियां, घाघरा नदी की सहायक नदियां कौन कौन से? शारदा है, राप्ती है, छोटी गंडक है। कोशी नदी गंगा की चौथी जो सहायक नदी है, कोशी नदी है। उद्गम तिब्बत से निकलती है। बिहार के कटिहार जिले में कोसी नदी गंगा में मिलती है। सहायक नदियाँ कोसी नदी की कौन कौन से है? सूर्यकोशी, अरुण और तैमूर। गंडक पांचवी सहायक नदी गंगा नदी का गंडक नदी है, जिसका उद्गम मतलब तिब्बत में, ये भी तिब्बत से निकलती है। उद्गम स्थल तिब्बत ही है इसका। यह काली और त्रिशूली नदियों से मिलन से बनती है। पटना के पास गंगा में मिलती है गंडक। गंडक की सहायक नदियाँ मायावगढ़ी है, बारी है, त्रिशूली है, पांचांग है, सरहद है, बूढ़ी गंडक है। महानंदा नदी छठा सहायक नदी गंगा का है। इसका उद्गम है दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी। यह गंगा के बाएं तट पर स्थित अंतिम सहायक नदी है। यह पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। सोन नदी सातवां सहायक नदी गंगा का है, जो सोन नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास है। सोन नदी कैमूर पहाड़ियों के समांतर बहती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होकर बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं, जिसको हम गोपद नदी कहते हैं, निरहंद नदी कहते हैं, कन्हार नदी कहते हैं, उत्तर कोयल नदी कहते हैं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? बंदरपुछ पर्वतमाला में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है।
इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है। प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है। अब हम बात यमुना की जो सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं। सिंध है, बेतवा है, चंबल है, केन है। नदियाँ दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, इसके दाहिने किनारे के हिंडन, टोंस, सेगर, बरुना बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी, ये भी गंगा की एक सहायक नदी है। चंबल, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के पास है। महू बोला जाता है इसे। इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। चंबल नदी में बड़ी मात्रा में घड़ियाल पाए जाते हैं। सहायक नदियाँ बनास, पर्वती, काली सिंध, क्षिप्रा आदि हैं। सिंध नदी मालवा के पठार से निकलती है। इस नदी पर मध्य प्रदेश में मणिखेड़ा बांध बनाया गया है। औरैया उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी, यह विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। बेतवा नदी पर ही मध्य प्रदेश में माता टीला परियोजना बनाई गई है। केन नदी का, यह गंगा नदी का सहायक नदी है। यह कैमूर रेंज से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। बांदा के निकट यमुना नदी से मिल जाती है जाकर। बस इतना ही था आज। हाँ, थैंक यू दोस्तों। हमने आज जाना कि गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में, गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में जाना। इसका सबके उद्गम स्थल जाने, सबका मिलन स्थल जाना। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।